नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। जो बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके हैं, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दो, रिवीजन करना शुरू कर दो। आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो, ओके, जिसके अंदर पूरे चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो के अंदर करवा दिया जाएगा। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। बस वो क्या करें, वीडियो को रोककर, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, सवाल बता दिए, फिर वीडियो को वहां पे आप रोक दो और सवालों की प्रैक्टिस कर लो। जब पर्याप्त आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ, फिर उससे सीखो, फिर सवालों की प्रैक्टिस करो। तो उनके लिए तो इस तरीके से काम आसान है। और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, तो जो आपके कंसेप्ट कमजोर हैं वो आपके यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे, है ना। चलो, तो अपने अपने हिसाब से जैसे आपकी सिचुएशन हो, इस वीडियो का आप लोग फायदा उठाना। तो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लो। तो जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक ये है t.me/सत्य शिक्षा 910। क्लास 9-10 के बच्चों का ग्रुप है हमारा ये, ओके। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आसानी से हमारे चैनल पे पहुंच जाओगे। चलो जी, आगे डिस्कस करते हैं अपना ये टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उससे पहले एक सिचुएशन, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक सिचुएशन दे रखी है और इसकी हमें इक्वेशन बनानी है। क्या है सिचुएशन? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथ क्विज में हिस्सा लिया, ओके। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ओके। तो आपको ये बताना है कि कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, और टोटल कितने हैं? टोटल ये 10 हैं। तो क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि 5 और 5 नहीं ले सकते, 6 और 4 भी नहीं है, 7 और 3 भी नहीं है। हाँ, 7 और 3 आपका ये आंसर आ गया। तो देखो, ये थोड़ा सा हमने वर्बली ही इसको सॉल्व कर दिया है। लेकिन मान लीजिए सवाल इतना आसान ना होता कि 7 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो इतना आसानी से वर्बली सॉल्व नहीं होंगे, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनेगी कैसे? तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इक्वेशन बनेगी। जैसे अगर इसी की हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, कि भाई मान लो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो x हैं, ओके। लेट नंबर ऑफ बॉयज ये x है और नंबर ऑफ गर्ल्स इसको मान लिया y। आमतौर पे जो सवाल आपके पास इस चैप्टर में आएंगे उसमें 2 वेरिएबल आपको मानने पड़ेंगे। एक का नाम रख देना x, दूसरे का नाम रख देना y। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन हमें दे रखी है इसके अंदर 2 कंडीशन दे रखी होंगी, उनकी हेल्प से x और y में इक्वेशन बनेगी, ओके। जैसे पहली कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, टोटल 10 स्टूडेंट हैं। तो अगर 10 स्टूडेंट हैं, इसका मतलब x प्लस वाई ये 10 आना चाहिए, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ओके। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, ओके। पूरा चैप्टर इसी तरह के क्वेश्चंस को डेडिकेटेड है, जिसके अंदर आपके या तो इक्वेशंस दे रखी होंगी या बनानी पड़ेगी। और अगर बनानी पड़ेगी तो आप क्या करना, 2 वेरिएबल मान लेना x और y, और ढूंढना कि जो सवाल आपको दे रखा है उसके अंदर x क्या है, मतलब उनमें x और y में क्या रिलेशन आप बना सकते हो। इसी तरह की सवाल हम डिस्कस करेंगे।
तो ये है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर क्यों? क्योंकि भाई दो इक्वेशन है, जोड़ा है। और लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये जब आप इनका ग्राफ बनाओगे, चाहे इसका ग्राफ बनाओ चाहे इसका ग्राफ बनाओ, तो एक लाइन बन के आती है। क्या बन के आती है? एक लाइन बन के आती है, इसीलिए इसको नाम दिया है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो वैसे तो क्लास 9th में सिखाया जाता है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, लेकिन हम इसका रिवीजन भी एक बार यहाँ पे करवा देंगे। तो जो लोगों को थोड़ा याद नहीं है उनको भी याद आ जाएगा कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ग्राफ के द्वारा भी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अब अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या चीज? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो पीछे जो इक्वेशन हमारी बनी थी वो हमारी ये थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हमने पीछे इक्वेशन बनाई है। ओके, लेकिन ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी? स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ये डिफाइन करी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या a1x b1y c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। यहां पर आपके देखो a1 b1 c1 क्या है? ये आपके कुछ कांस्टेंट हैं, वो डिपेंड करेंगे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या आ रहे हैं। वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 are constant and xy are variables। ये आपके क्या हैं? ये आपके वेरिएबल्स x और y। ठीक है, जैसे यहाँ पे x और y है, तो जैसे ये वाली इक्वेशन है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कह रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये कह रही है कि राइट साइड में 0 आना चाहिए और बाकी सारी चीजें इस तरफ आनी चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना है x प्लस वाई इक्वल टू 10 को, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई 10 को यहाँ पे ले आओ, माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और इसको बदलना है तो चाहे तो y को दूसरी तरफ ले जाओ, या चाहे तो x प्लस 4 को इधर ले आओ, कैसे भी कर लो, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, y को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो एक तरफ तो बचा 0 और एक तरफ बचा माइनस के y, तो x माइनस के y प्लस के 4 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या हुआ, हमारी ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 को हम आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? a1 क्या है? a1 आपका x का कोफिशिएंट है। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? कुछ लिखा नहीं है तो 1 माना जाता है ना। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a1 ये 1 है, b1 भी आपका 1 है ना। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, और c1 की जगह यहाँ पे माइनस का 10 है। इसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर जो आपका ये आपका a2 b2 c2 है, a2 आपका 1 है, b2 आपका माइनस का 1 है, और c2 आपका ये आपका 4 है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको कई बार अलग अलग फॉर्म की इक्वेशन बनी होगी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। और कैसे बदलोगे? सारे वेरिएबल एक तरफ ले लो, सारे नंबर एक तरफ ले लो, जैसे यहां पर लिए हैं, और कोफिशिएंट को आप आपस में कंपेयर करके आसानी से चेक कर सकते हो a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको पहचानने आने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आते हैं और कुछ कंसेप्ट भी हम आगे लगाएंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखना, ये आगे काफी काम आएगी। चलो
अब डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कि कोई आपको लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 2। इस एक लाइन का ग्राफ बनाना है, ओके, इस एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, सीखो इसको, क्योंकि आगे ग्राफ के काफी सारे सवाल हम करेंगे। इसके लिए क्या करो, ग्राफ बनाने के लिए पहले अपनी ओर से ऐसे करके बॉक्स बना लो, ओके, और x y, ऐसे करके x और y लिख लो। अब इस इक्वेशन में क्या करो, अपनी ओर से जो चाहे मन करे वो वैल्यू x को दे दो, ठीक है, जो मन करे वो वैल्यू x को दे दो और करॉस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो, करॉस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। तो मुझे लग रहा है कि x को 0 दे देना ज्यादा अच्छा है। तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे y कितना आएगा x को 0 रखने पर, तो y आपका 2 आ गया, है ना, सॉरी y आपका 2 आ गया। इसी तरीके से आप x को और क्या रख सकते हो, x को ये रख लो प्लस x को 2 रख लो। तो x को 2 रखोगे तो ये हो गया आपका y माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 उधर गया तो y आपका 4 आ गया। तो x को 2 रखने पर y आपका 4 आया है, ये आ गया, है ना। इसी तरह चाहो तो y को भी कुछ भी रख सकते हो। तो मेरा पसंदीदा ये है कि मैं y को 0 रखूं, इसमें y को क्या रखें, 0। तो इसमें अगर y को 0 रखेंगे, y को 0 रखा तो देखते हैं x कितना आता है। तो ये मिला माइनस का x इक्वल टू 2, तो x आया माइनस का 2, तो x आया माइनस का 2, ओके। और आपका जो मन करे वो रख दो y को, जैसे y को हम 1 रख लेते हैं, तो y को 1 रखेंगे तो ये आपको मिला 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो x को वहां ले आओ, 2 को यहां ले आओ, तो 2 इधर आया माइनस का 2, 1 में से 2 गया माइनस का 1। तो y को माइनस का 1 रखने पर x भी आपका माइनस के 1 आया है। तो देखो इस तरीके से कुछ वैल्यू रखने पर हमें कुछ पॉइंट पता लग गए जो इस लाइन के ऊपर हैं, ठीक है। इन पॉइंट को आप प्लॉट कर लो, इन पॉइंट्स को आप वहां पे ग्राफ पेपर के अंदर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर प्लॉट कर लो, ओके। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक बार में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप रखोगे। जैसे हमने अगर x को 0 रखा है तो y की वैल्यू निकाल कर लाए हैं, है ना, x को 2 रखा है तो y की वैल्यू निकाल कर लाए हैं। ऐसा मत कर देना कि दोनों की वैल्यू रख दो, x को ही 1 रख दिया y को ही 1 रख दिया, तो नहीं, गलत हो जाएगा। ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। तो चलो हमारे पास कुछ पॉइंट पता लग गए, क्या है वो पॉइंट। एक पॉइंट है 0,2, तो 0,2 इसके अंदर प्लॉट कर दो, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 2, वो ये रहा। दूसरा पॉइंट है 2,4, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 4, 1 2 3 4, ये रहा। तीसरा पॉइंट है -2,0, तो -2,0 ये रहा। चौथा पॉइंट है -1, तो -1 नहीं, ये आपका क्या है 1 2, अच्छा ओके, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग की। -1 वो आपका ये है, नहीं एक मिनट, यहाँ पे ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, ये 0, अच्छा फिर नहीं ठीक है ये, ओके। नहीं, x को अगर आप -1 रखते हो, नहीं y को -1 रखा है, तो y को अच्छा माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 आएगा, x उधर आया
तो ये -2 -3 हो जाएगा, माफ कीजिएगा ये -3 आएगा, -3 -1, तो -3 -1 ये रहा। तो देखो ये आपके 4 पॉइंट आ गए, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक लाइन मिलेगी, हमेशा एक लाइन ही बनकर आएगी, ये वाली। ये लाइन किसकी, किस इक्वेशन की है, ये इसकी है y माइनस एक्स इक्वल टू 2 की। इस इक्वेशन की लाइन आपकी ये है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब ये हमारा तरीका है। अच्छा देखो एक बात और ध्यान दो, आपको एक टिप्स देता हूं। टिप्स ये है कि मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं, तो पहली टिप ये है कि आपको 4 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट ही काफी हैं। ओके, 2 पॉइंट ही काफी हैं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने 4 लिखे हैं कि लाइन ही बनकर आएगी, वो पॉइंट लाइन पर ही आएंगे। तो 2 पॉइंट ऑन लाइन आर सफिशिएंट, एक बात तो ये याद रखना। और दूसरी टिप ये है कि अब वो 2 पॉइंट निकालने कैसे हैं, तो एक आसान तरीका ये है कि आप एक बार x को 0 रखो तो y आसानी से आ जाएगा, फिर y को 0 रखोगे तो x आसानी से आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट ही हमारे लिए काफी हैं, इन दोनों की जरूरत नहीं थी, है ना। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 1/1, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। टू गेट 2 points on the line, ओके। ये वाली 2 बातें याद रखना, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये रफ काम है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने रिवीजन कर लिया कि लाइन कोई आपकी इक्वेशन दे रखी है, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसकी लाइन कैसे बनाई जाती है। बॉक्स बनाया और 2 पॉइंट लिख लिए, इसके बन गई, और उन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लो, बन के तैयार। चलो अब एक बात देखो, ये तो मैंने अभी सिखाया आपको एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना, लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन 2-2 चलेंगी, तो हमें 2-2 का ग्राफ देखना पड़ेगा। तो अगर मैं एक ही ग्राफ के ऊपर 2 लाइन बनाता हूं या 2 इक्वेशन की लाइन बनाता हूं, तो उनके बीच में क्या क्या सिचुएशन बन सकती है ना। तो उनके बीच में ये 3 सिचुएशन ही बन सकती हैं सिर्फ। एक तो ये बन सकती है कि आपकी जो लाइन है आपस में काटे आए, है ना, कि एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि दोनों लाइन आपस में काटे ना, लेकिन आपस में क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो। और तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, तीसरी ये बन सकती है कि दोनों लाइन की, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो सेम ही हो, यानी कि यही लाइन एक इक्वेशन की आ रही है और यही लाइन दूसरी इक्वेशन की आ रही है। आप ग्राफ पे बना के देख रहे हो तो पता लगा एक ही लाइन आ रही है दोनों में। तो ये 3 सिचुएशन बन सकती हैं, और ये 3 सिचुएशन आपको डिफरेंट बातें बताती हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। क्या बताती है, देखो सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है या जो ग्राफ आपने बनाया है वो कहाँ पे काट रहा है। तो जहां पे वो काटेंगे दोनों वो आपका सॉल्यूशन है ना। तो जैसे इस केस में दोनों लाइन यहाँ पे काट रही हैं,
तो जो भी पॉइंट यहाँ पे दे रखा होगा 2,3 1,5 जो भी पॉइंट है वही आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस केस में क्या होगा, लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ा लो दोनों लाइंस को, तो यानी कि इस सिचुएशन में आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, है ना। और इस केस में क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ गई हैं, दोनों लाइन जो है सेम ही हो गई हैं। तो देखा जाए तो दोनों लाइन एक्चुअली में इनफाइनाइट बार एक दूसरे को काट रही हैं। कितनी बार काट रही हैं, इनफाइनाइट टाइम्स एक दूसरे को काट रही हैं, यहां पर भी काट रही हैं, यहां पर भी काट रही हैं। तो सारे ही पॉइंट जो इस लाइन पर हैं वो इस जो भी इक्वेशन आपको दे रखी थी उनका सॉल्यूशन है। तो ये केस आपका बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ओके, तो ये याद रखना, इससे हमें आगे हेल्प मिलेगी जो इक्वेशन दे रखी है उनके बारे में सीखने को। चलो एक एक करके एक काम करते हैं, इनका एग्जाम्पल लेते हैं। कब ग्राफ ऐसे बनता है, कब ग्राफ ऐसे बनता है, कब ग्राफ ऐसे बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन ये है, द फादर टेल्स हिज डॉटर, एक फादर ने अपनी डॉटर से कहा 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुना ज्यादा थी। Also 3 years from now, अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। तो मेरी जो एज है तुमसे 3 गुनी हो जाएगी, 3 साल बाद 3 गुनी होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बतानी है। तो एल्जेब्रिकली बताने का मतलब क्या है, एल्जेब्राइकली, अच्छा एल्जेब्राइकली, एल्जेब्राइकली ओके। तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल हैं, एक क्या है, फादर की एज, ठीक है, लेट एज ऑफ फादर, फादर की एज मान ली हमने x है, x ईयर्स, और डॉटर की एज है ये हमने मान ली y ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब फादर ने क्या कहा है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले फादर की एज कितनी होगी x - 7, और डॉटर की एज कितनी होगी y - 7। आई वॉज 7 times ओल्ड, फादर की एज 7 times है डॉटर की एज से, है ना। तो एक इक्वेशन तो देखो आपकी ये बन गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x - 7 = 7y - 49, सबको यहां ले आओ, तो x - 7y, 49 इधर आए तो प्लस का 41, सॉरी प्लस का 49 हो जाएगा, और माइनस का 7 ये रहा तो प्लस का 42 आ जाएगा, और यहां पे बचा 0। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी बात क्या कहा है, आल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद फादर की एज तो इतनी होगी और डॉटर की एज इतनी होगी, y + 3। I shall be 3 times as old as you will be, तो फादर की एज 3 times होगी डॉटर की एज की 3 साल बाद। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x 3y यहाँ पे आया -3y, ये आया +9 इधर आया -9, और ये +3 तो -6, -6 = 0। ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। तो ये आपका क्या आ गया, दोनों इक्वेशन आपने बना ली, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए तरीका वही कि हम क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या आई है, x - 7y + 42,
x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी आई है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो बना लो भाई इन दोनों की इक्वेशन का ग्राफ। तरीका वही, हम पहले बनाएंगे एक का ग्राफ फिर दूसरे का। अगर मान लो इसका ग्राफ बनाना है तो मेरा सजेशन ये है कि ऐसे करके एक तो बॉक्स बना लो और बॉक्स बनाकर x और y लिख लो। एक बार x को 0 लिखो और एक बार y को 0 लिख लो। अगर x को 0 रख रहे हो तो आपको देखो x को 0 रखने पर y कितना मिलेगा, तो x को अगर 0 रखेंगे तो यहां बचा माइनस के 7y प्लस के 42 इक्वल टू 0। कब? जब x बराबर आपने y रखा। तो 7y को वहां ले जाओ, 7 से डिवाइड करो, y इक्वल टू 6 आ गया, तो y इक्वल टू 6 आया। और जब यहाँ पे सॉरी इसकी बात कर रहे हैं ना, या इसकी बात कर रहे हैं, y को 0 रखेंगे तो x माइनस के 42 आ गया, है ना। या 42 ना रखने के बजाय थोड़ा सा और अच्छी सी चीज रख लो, 6 रख लो, है ना। y को 6 रख के देखो, नहीं y को तो 6 रख ही लिया है, क्या रखा जाए, कोई ऐसा जो 7 का मल्टीपल हो, तो 14 रख के देख लो, क्योंकि 42 क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 14 रख लेते हैं अगर x को, नहीं y को क्या रखें, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 रख लो y को, तो y को 5 रखा तो ये 35, तो y को 5 रखेंगे अगर, ये तो 6 आया था, तो y को 5 रखने पर ये कितना आया, x माइनस 35 प्लस 42 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस के 6 आ गया, तो y आपका माइनस के 6 आ गया, सॉरी x आपका माइनस के 6 आ गया। ओके, तो ये पॉइंट आ गए हमारे। एक पॉइंट क्या आया, एक पॉइंट आया 0,6, तो 0,6 आपका ये रहा ऊपर की तरफ। दूसरा पॉइंट आया 5 माइनस के 6,5, तो माइनस के 6 1 2 3 4 5 6 और कॉमा 5, ये रहा कॉमा 5, ये रहा। तो आपको ये दोनों पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से इसका ग्राफ कहाँ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई, इसका ग्राफ बना लेना। इसका कैसे बनेगा, x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका भी बॉक्स बनाया, x को एक बार x और y लिखे, x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा आपका कितना, x को 0 रखने पर 3y आया आपका माइनस का 6, तो y आया माइनस के 2, और y को 0 रखोगे तो x आ गया 6। तो पॉइंट आपको मिले इस लाइन के, एक तो मिला 0, माइनस 2, तो 0, माइनस के 2 यहाँ पे आएगा, और दूसरा मिला 6, 0, तो 6, 0 आपको यहाँ मिलेगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये रहा। तो आपके पास एक तरीके से ये दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, मतलब जहां पे ये काटेंगी यहाँ पे थोड़ा ठीक से नहीं बना है, लेकिन ग्राफ पे बनाओ तो सही से बन जाएगा। तो ये आपका दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सॉरी, जिस पॉइंट पर काटेंगी आपको आसानी से वो दिख जाएंगे, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलो एक और सवाल देखो। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 1800। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए में, 1800 रुपए में। लेटर सी बाइज
another bat and 3 more balls of the same kind for 900। फिर बाद में उसे लगा कि और जरूरत है बैट बॉल की, तो उसने एक बैट और 3 बॉल खरीदी 900 रुपए में। ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and geometrically। नहीं, ये आपका सॉरी इसे 600 है, ठीक है, ये 900 नहीं 600 है। अब कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोच अब हम क्या करेंगे, लेट प्राइस ऑफ ए बैट, ये मान लिया x रुपीस है, एंड प्राइस ऑफ ए बॉल ये मान लिया y रुपीस है। ओके, अब उसने क्या करा है, 3 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदी हैं, तो 3 बैट का प्राइस 3x और 6 बॉल का प्राइस 6y, और कितने रुपए पे करें इसके लिए 1800। ये पहली इक्वेशन। और दूसरे केस में क्या करा है, एक बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदी हैं, तो एक बैट का प्राइस x रुपीस, 3 बॉल का 3 बॉल का कितना है 3y, और ये कितने रुपए में खरीदे हैं, ये 600 में खरीदे हैं। तो पूछा इसको एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली हमने कर दिया रिप्रेजेंट, और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है यानी कि हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या कर लो, अच्छा एक बात ध्यान दो, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, है ना। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 2y, और ये 3 से डिवाइड किया तो 600, तो ये आ गया। नहीं, ये यहां पे आप 900 ही लिखा रहने दो, क्योंकि कितना हो गया 900 ये 900, और जब इसको हमने डिवाइड करा है 3 से तो ये आपका 600, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। अगेन इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको नाम ना देके, क्योंकि ये थोड़ी सी सिंपल है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये इसी से बन के आई है। अब क्या करना है, हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या तरीका, कि जैसे इसका ग्राफ बनाना है x प्लस 3y इक्वल टू 900, तो ऐसे करके बॉक्स बनाओ, और बॉक्स बना के x y, x को 0 रखोगे तो y आपको मिल गया 300, और y को 0 रखोगे तो x मिल गया 900, है ना। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको। तो ऐसे करके इसका ग्राफ बन जाएगा। इस बार हम जो इसका स्केल लेंगे 100 का स्केल ले लेंगे, ठीक है, 1 2 का ना लेके 100 का, 100 200 300 इस तरीके से, फिर माइनस का 100, माइनस का 200, ऐसे करके स्केल हमारा आ जाएगा। और पॉइंट क्या मिले, एक तो मिला हमें 0,300, तो 0,300 ये रहा। दूसरा है 900,0, तो 900,0 थोड़ा यहाँ पे आगे आएगा, यहाँ पे कहीं। इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई, है ना, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से दूसरे की बनानी है, कहाँ गया दूसरा आपका, नहीं ये पहली इक्वेशन, और ये इसका ग्राफ बन चुका है, इसका बनाना है x प्लस 2y इक्वल टू 600 का। इसमें क्या करो, वही बॉक्स बनाया,
जब x को आप 0 रख रहे हो, x को 0 रखा तो y मिला आपको 300, और y को 0 रखा तो x मिला 600। तो x को 0 रखा तो y 300, ये रहा, यही पॉइंट मिला, और y को 0 रखा तो x मिला 600, तो 600 यहां पे कहीं आ जाएगा, ये वाला। तो ये पॉइंट आ गए आपके, ये। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्या सॉल्यूशन है? 0,300। तो 0,300 पे आपकी दोनों लाइन आपस में काट रही हैं, तो यानी कि बैट का प्राइस 0 है, बॉल आपकी 300 रुपीज की है। हालांकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका ये आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे करके आपको लाइन बनानी है और ग्राफ बनाना है। चलो एक सवाल और देखो, इसमें कहा है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। किसी एक स्पेसिफिक डे पर 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स, इसका प्राइस कितना था? 160 रुपीज। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। एक महीने बाद जब पता लग 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स, इसका प्राइस 300 था। कहा इसका सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ये मान लिया x रुपीस है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ये मान लिया y रुपीस। ओके, तो देखो पहली सिचुएशन क्या कह रही है, 2 kg एप्पल, तो 1 kg का प्राइस x रुपए, तो 2 kg का 2x रुपीस, और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस y रुपीस। ये कितना आया है? ये आया है 160 रुपीस एक बार, और दूसरी बार कितना आया है? 4 kg एप्पल ये रहे, और 2 kg ग्रेप्स ये रहे, इनका प्राइस आया है 300। ये सेकंड इक्वेशन। अब आपसे क्या पूछा है कि इसको एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट हमने कर दिया, और ग्राफिकली सॉरी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए वही तरीका, ऐसे करके x y, एक बार x को 0 रखो, तो x को 0 रखेंगे तो y मिला 160, और एक बार y को 0 रखो तो x मिल जाएगा आपको 80। तो पहली इक्वेशन का देखो ये आया। इस बार 20-20 का गैप ले लेंगे, है ना, क्योंकि या चाहो तो 60-60 का गैप ले लो, सॉरी 40-40 का गैप ले लो, 40, 80, 120, 160 ऐसे करके, तो हमें बनाना आसान हो जाएगा। 40, 80, 120, 160। पहला पॉइंट है 0,160, यहाँ पे भी 40, 80, 120, 160। अगर हम एक एक का गैप लेते तो 160 तो बहुत ऊपर जाता। तो ये पॉइंट मिला पहला, और दूसरा है 80,0, वो ये पॉइंट मिला। इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे करके, ये आ गया। और दूसरी सिचुएशन का ग्राफ बनाना है तो ऐसे ग्राफ बना लो, 4x + 2y = 300। इसमें क्या कर लो, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। तो x को अगर 0 रखेंगे, x को 0 रखो तो y मिला 150, और y को 0 रखेंगे, इसको 0 रख दिया तो x आया आपका कितना? 75, है ना, 75 आ गया। तो पॉइंट आपको मिला 0,150, तो 0,150 यहाँ पे कहीं आएगा, और दूसरा है 75,0, सॉरी 0,75
वन 0,150 यहाँ पे कहीं आएगा, और दूसरा है 75,0 वो यहाँ पे कहीं आएगा, इसके पास 80 से जस्ट नीचे। इनको ज्वाइन कर दो। अब देखो सिचुएशन ये बनेगी कि यहाँ पे आपकी जो दो लाइन बनी है ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, ये हमेशा चलती ही जाएंगी, आगे बढ़ती ही जाएंगी। कितना भी आगे बढ़ा लो कभी आपस में काटेंगी नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका आएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं। और एक चीज और नोटिस करो आप कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसमें इनका और इनका रेशो देखो, 2 और 4, इसका रेशो 1/2, 1 और 2 इसका रेशो 1/2, लेकिन इन दोनों का रेशो 1/2 नहीं है, 160 और 300 का है ना। तो ये जब आपकी लाइन पैरेलल बनती हैं ग्राफ में, तो होता ये है कि अगर आपने ये इक्वेशन ले रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इनमें होता ये है कि इनका जो कोफिशिएंट का रेशो है यानी a1/a2 ये इक्वल आता है b1/b2 के। देख लो है ना, जो इनका रेशो है वही इनका रेशो है, लेकिन ये इक्वल नहीं आएगा c1/c2 के। ये आपका आंसर है, मतलब ये कंडीशन है जिसके द्वारा आप बिना ग्राफ बनाए चेक कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो ये कंडीशन हो गई। इसी तरीके से जो पिछले वाले सवाल हमने करे हैं, यहाँ पे हमें कंडीशन मिल गई थी, यहाँ पे क्या था, हमें आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन। और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, वो मैं आपको सिखा दूंगा। इस केस में क्या होता है, जहां पे काटती हैं लाइन आपस में ऐसे करके, उस केस में आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, उस केस में आपका ये होता है। ये थी ना आपकी 3 केसेस। तो इसमें हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि इसमें a1/a2 ये b1/b2 के बराबर आता है जब लाइन पैरेलल होती हैं, लेकिन ये चीज c1/c2 के बराबर नहीं आती है। तो बिना ग्राफ बनाए भी हम ये चेक कर सकते हैं कि लाइन आपस में पैरेलल आएंगी या नहीं आएंगी, अगर ये चीज चेक कर ली जाए तो। और ये सिचुएशन कब बनती है, ये सिचुएशन तब बनती है जब आपको इक्वेशन इस तरह से कुछ दे दे, एक तो दे दिया x + 2y = 6 और दूसरा दे दिया 2x + 4y = 12। यानी कि कुछ नहीं करा है, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरी इक्वेशन आपको मिल गई है। तो इक्वेशन देने वाले ने आपको सिर्फ धोखा दिया है 2 इक्वेशन देने के नाम पर, उसने 2 इक्वेशन नहीं दी है, एक ही दी है। और ऐसे केस में देखो होगा क्या, आप देखो जो रेशो इन दोनों का है वही रेशो इन दोनों का है, वही रेशो इन दोनों का है ना। यानी a1/a2 इक्वल आएगा b1/b2 के, और ये इक्वल आएगा c1/c2 के। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ये रिलेशन फॉलो होता है। तो अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है तो या तो लाइन पैरेलल आएंगी या दोनों सेम आएंगी, है ना। और अगर ये आपका बराबर नहीं है तो आपस में काटे आएंगी। तो ये आपकी कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, किसकी, यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं कि कब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब नो सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो देखो इसके ऊपर सवाल हम सॉल्व करते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक 2 शब्द और है, इनको सीख लो फिर सीधा सवालों पे आ जाएंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम आपका वो होता है जिसका सॉल्यूशन निकाल सको, है ना। कंसिस्टेंट क्या है आपका, जिसका सॉल्यूशन निकाल सको।
जिसका सॉल्यूशन निकाल सको, वो आपका कंसिस्टेंट और वो आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन ना निकाल पाओ, है ना, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अभी अभी हमने 3 केस डिस्कस करे हैं जिसमें या तो किसी लीनियर इक्वेशन के या तो एक सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो जो आपका ये वाला केस है जिसमें या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि लाइन आपस में काट रही हो, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दोनों ही केस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, दोनों ही केस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और नो सॉल्यूशन के केस में तो नो सॉल्यूशन है ही। तो जहां पर नो सॉल्यूशन आया वो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट, और जहां पर यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन हम पीछे पढ़कर आए हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है, और बाकी अगर ऐसा नहीं है तो ये कंसिस्टेंट हो गया आपका। जैसे एक सवाल देखो इसके ऊपर कुछ, इसमें ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है, या किसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ओके, तो ये 4 सवाल आपको दे रखे हैं, बताना है किसके यूनिक सॉल्यूशन, किसका नो सॉल्यूशन, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने बताया ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चेक कर लो a1/a2 b1/b2 c1/c2 में। तो देखो इसके अंदर क्या है, अगर इसके अंदर हम a1/a2 निकालें तो 1/3 आ रहा है, b1/b2 निकालें तो -3/-9, तो ये भी आपका 1/3 आ रहा है। लेकिन अगर c1/c2 निकालते हो इसके अंदर तो -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 आ रहा है। तो यानी इस केस में क्या हो रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन ये चीज c1/c2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसी तरह इसको चेक कर लो, सीधा कर लेते हैं, a1/a2 ये 1/2 आया, b1/b2 ये भी 1/2 आया, और c1/c2 ये भी 1/2 ही आया। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन नहीं दे रखी है, एक ही इक्वेशन दे रखी है सिर्फ, और वो आसानी से देख सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगी, है ना। चलो इसी तरह इसको देखते हैं, इसमें a1/a2 ये 2/3 है और b1/b2 ये 1/2 है, तो दोनों ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। और अगर तीसरे को देखें तो इसका भी यूनिक सॉल्यूशन, इसमें भी आपका a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं है, है ना। ये आपका 1/3 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको चेक करने हैं। तो ज्यादातर सवाल है नहीं, इजीली हो गए, और आ सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में। चलो एक सवाल अब डिस्कस करेंगे कि जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बनाए हैं अब तक, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसके 4 मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक एक करके चारों मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसमें से ग्राफिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ग्राफ बनाना, और जहां पे वो आपके पॉइंट काट रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन। फिर बचे हमारे ये तीनों, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलो जी सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल।
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो जैसा इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक काम करता हूं, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसमें से चाहे तो x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, या चाहे तो y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो x यहां से क्या निकल कर आएगा, x निकालने के लिए y को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये प्लस का y हो गया, 1 को धर ले गए तो माइनस के 1 हो गया। तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई y माइनस 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में ठीक है, बी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, जो कि y माइनस 1 है। तो इक्वेशन 2 के अंदर आपका ये रहा, x क्या है आपका y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गया आपका 3y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3y और 2y मिलकर हो गए 5y, और माइनस का 12 माइनस का 3 तो माइनस का 15। देखो ऐसा करने से क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करने से आपके जो वेरिएबल है, पहले 2 वेरिएबल थे, अब एक ही वेरिएबल बचा है, y बचा है सिर्फ, और उसको सॉल्व करना हमें आता है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो 15 को दूसरी तरफ ले जाओ, 5y इक्वल टू 15, तो y आ गया आपका 15/5 यानी कि 3। तो y आपका 3 आ गया। अब y आपका 3 आ चुका है, x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने का बहुत आसान तरीका है, चाहे तो यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो इस इक्वेशन में, या चाहे इसमें, किसी में भी आपका मन करे y की वैल्यू पुट कर दो, चाहे यहां पुट कर दो, चाहे यहां कर दो, चाहे यहां कर दो, हर जगह से x आ जाएगा। बेस्ट है कि यहां से कर दो, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। x हमने क्या लिया था y माइनस 1, जो कि आपका हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो पता लग गया हमको कि x आपका 2 है, y आपका 3 है ना। x आपका 2 है, y आपका 3 है, हो गया सॉल्व। क्या है तरीका, तरीका ये है कि कोई सी एक इक्वेशन उठाओ, उस इक्वेशन में से x की वैल्यू या चाहे तो y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सबटाइटल, भाई सबटाइटल किसी को नहीं देखने हैं, ये आ गया। ओके, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे सवाल दे रहा हूं, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना, इजीली हो जाएंगे अगर आपको समझ में ये मेथड आ गया है तो। एक बार ये सॉल्व कर लेना, ये 4 सवाल हैं, 4 में से टाइम हो चारों कर लो, टाइम ना हो तो कम से कम 2 तो कर ही लेना। सीधे सीधे सवाल आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। चलो अब अगला मेथड डिस्कस करते हैं, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, वही सेम सवाल लेकिन डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अभी एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो देखो जैसा इसका नाम है, इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना x और y, तो कुछ ऐसा करेंगे कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए। अब वो क्या करना पड़ेगा हमें ऐसा, तो ऐसा हम ये कर सकते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, देखो
इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये आपका ये नहीं बन गया 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। सपोज ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब देखो मेरे पास क्या अच्छी चीज हो गई, मेरे पास ये अच्छी चीज आ गई कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो माइनस के 2y प्लस का 2y आपस में कटे आएगा, तो ये कट गए। और इनको जोड़ेंगे तो 5x आएगा, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। x को दूसरी तरफ ले जाओ तो 5x इक्वल टू 10, तो x आ गया 5। यही आपका एलिमिनेशन मेथड है कि किसी तरीके से इन इक्वेशन को आपस में जोड़ो या घटाओ कि आपका एक वेरिएबल पूरी तरह गायब हो जाए। तो जोड़ने या घटाने से पहले हमें अच्छा लगा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर जोड़ दो। और जरूरी नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई करो, आप चाहो तो इसके अंदर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते थे, तो ये x वाले आपस में हट जाते, है ना। मर्जी है आपकी, जिस वेरिएबल को आप हटाना चाहो उस वेरिएबल को आप हटा सकते हो, है ना। अब ये x आ गया, अब x की वैल्यू वापस पुट कर दोगे तो आपके पास y आ जाएगा। सॉरी ये 2 आएगा, गलती से 5 लिख दिया। तो y आपका वापस सॉल्व कर लेंगे तो y कितना आ जाएगा, यहां से y आपका यहां से 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मेथड क्लियर हो गया। क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को गायब करना है, और गायब करने का तरीका इक्वेशन को आपस में जोड़ लो या घटा लो इस तरीके से कि वो एक वेरिएबल गायब हो जाए। उसके लिए किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको करना पड़ सकता है। चलो जी, अगला प्रैक्टिस के लिए सवाल आपके, ये कुछ सवाल हैं, इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। और एक हमारा तीसरा मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो क्या होता है, वो आपका देखो ये होता है कि अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। x अपॉन, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे लिख लो b1, ये x वाला छुपा लो, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ऐसे लिख लो, है ना। b1 अपॉन b1 b2 c1 c2 ऐसे लिख लो। फिर लिखना इक्वल, फिर माइनस के y लिखना और y वाला छिपा लो, तो a1 a2 c1 c2 ऐसे लिखना, a1 a2 c1 c2, और फिर ये वाले छुपा लो और ये लिख लेना a1 a2 b1 b2, 1 अपॉन में a1 a2 b1 b2। ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है b1 c2 की, और उसमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई घटा देनी है। इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई घटा देनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, उसमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई को घटा देना है। ओके, और फिर जो नीचे आपका आ जाएगा उससे आप एक्स वाई आसानी से निकाल लोगे। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसको एग्जांपल से समझो। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, x अपॉन, तो x वाला छुपाओ तो बचा माइनस के 1 2 और 1 माइनस का 12, माइनस के 1 2 1 माइनस के 12। फिर माइनस के y अपॉन, y वाला छुपा लो, x का कोफिशिएंट 1 और फिर 3 1 3,
और 1 माइनस के 12 इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये कांस्टेंट छुपा लो तो आपके आए 1 माइनस 1 3 और 1 और माइनस के 1 2, ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो x अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का 12 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू माइनस का y अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 12 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का 2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 3, ये आ गया। तो x अपॉन 12 में से 2 गया 10 माइनस के y अपॉन माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15, माइनस से माइनस कटेगा इक्वल टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और 3 5 हो गया। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो x आपको 2 मिला और इन दोनों को इक्वेट करोगे y आपको 3 मिला। ऐसे करके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, एक बार तरीका फिर से देख लो। एक x माइनस का y और 1 लिखो, फिर x के अपॉन में x वाले को छुपाकर बाकी कोफिशिएंट लिख लो। इसी तरह y के अपॉन में y वाले को छुपाकर बाकी कोफिशिएंट लिख लो और 1 के नीचे इसके कोफिशिएंट लिख लो। और फिर क्या कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई घटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की घटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई घटा दो। तो इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। इनको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा एक ही बार में। तो ये आपका तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेना, वही आपके सवाल हैं, आसानी से हो जाएंगे। सीधे सवाल आता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं आखिरी आपका टॉपिक, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी आपकी वो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन तो नहीं है लेकिन रिड्यूसिबल है ना, उनको आप लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हो, बदल सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये आपके 1/x आ रहा है ना, 1/y आ रहा है, तो लीनियर तो नहीं है ये आपका। इसका ग्राफ बनाओगे लाइन बन के नहीं आएगी, लेकिन लीनियर में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, ऐसे बदल सकते हो, लेट 1/x, ये मान लिया, क्या मान लिया, इसको मान लिया p और 1/y इसको मान लिया q। ओके, pq मान लो, चाहे u भी मान लो, चाहे a b मान लो, जो मन करे वो मान लो। तो अगर आपका 1/x p है तो ये इक्वेशन क्या बन गई, देखो 2 की मल्टीप्लाई 1/x है ना, तो ये हो गई 2p और इसमें 3 की मल्टीप्लाई 1 में है तो ये 3q हो गया इक्वल ये 13। ओके, इसी तरीके से ये 5/x है तो ये हो गई 5p, ये माइनस के 4q और ये माइनस का 2, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपके पास देखो क्या आ गई, आपके पास p और q में लीनियर इक्वेशन आ गई। अगर आप इनका ग्राफ बनाते हो तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो इसको सॉल्व कर लेना, p और q आपका आ जाएगा। लेकिन एक गलती आप कर सकते हो जिसके चांस काफी ज्यादा हैं कि आप p और q को सॉल्व करके ही छोड़ दो, जबकि आपको आंसर p और q में नहीं लेकर आना है, आपको आंसर x और y में लेकर आना है ना, क्योंकि सवाल में x और y में पूछा है। तो आप क्या करना, यहाँ पे p की वैल्यू, यहाँ पे q की वैल्यू रखना और उससे x और y की वैल्यू निकालना, तब आपका सवाल सॉल्व होगा। ये वाला स्टेप बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बेस सवाल आपके बुक में दे रखे हैं, कर लेना। और इसका एक खास तरीके का सवाल देखो, ये वाला, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है
लेकिन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है और ये आपको जो है सॉल्व करना है। तो इसमें देखो किस चीज को क्या मानना चाहिए, तो इसको हमें ये मानना चाहिए, इसमें क्या कर लो, लीनियर बनाने के लिए ये 1/x+y आ रहा है ना, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, इसको मान लो p, और ये 1/x-y आ रहा है, इसको मान लो q। तो आपकी इक्वेशन देखो ये बन गई 10p + 2q = 4। ठीक है, ये सपोज नंबर 3 है। और दूसरी आपकी ये बन गई 5p - 15p - 5q = -2। ये इक्वेशन नंबर 4। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व आपका जिस मेथड से करे मन उस मेथड से सॉल्व कर लो। तो एक काम करते हैं, यहां से q की सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं, या सब्स्टिट्यूशन से ना सही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, एक बार में आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो ऐसे करेंगे p अपॉन इक्वल टू माइनस का q अपॉन इक्वल टू 1/, p के अपॉन में क्या लिखें, तो p के अपॉन में p वाला रो छुपा लो, 2 माइनस का 5 और 4 नहीं, और इसमें एक काम और करना पड़ेगा, इन दोनों को लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा, तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये अब लिखेंगे, तो p के अपॉन में 2 माइनस के 5 और माइनस का 4 प्लस का 2, और इस माइनस के q के अपॉन में इसे छुपा लो, तो 10 15 माइनस का 4 2, और 1 के अपॉन में इन्हें छुपा लो, तो ये दोनों 10 15 2 माइनस 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो ये आया 4 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का 20 माइनस का q अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 60, तो ये प्लस का 60 हो गया, 1 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, तो माइनस का 50 और माइनस का 30, p अपॉन 4 में से 20 गया माइनस के 16 माइनस q अपॉन 20 और 60 80, 1 अपॉन 50 और 30 माइनस के 80। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपको मिला q कितना, आपका q आ गया 80 से 80 कट गया, माइनस से माइनस 1 आ गया। और अगर इन दोनों को सॉल्व करते हो, p अपॉन माइनस का 16 1 अपॉन माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, 16 से 5 बार कट गया, तो p आ गया आपका 1/5। ओके, तो q आ गया 1, p आ गया 1/5। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि p और q की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको तो x और y निकालना है। तो देखो p क्या था, p है आपका ये चीज 1/x+y, तो 1/x+y जो है ये आया है आपका p यानी कि 1/5। रेसिप्रोकल कर दो तो x + y = 5, ये इक्वेशन आई आपके पास। और q आपका था 1/x - y जो कि आपका 1 आया है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो x - y = 1, ये दूसरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, गलती से भी ये मत कर देना कि वहां पे बस आ गया p और q और छोड़ दिया, नंबर कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, तो जोड़ते ही आपको क्या मिला, y से y कैंसिल, x और x 2x, 5 और 1 6, तो x आ गया 3, और x की वैल्यू 3 रख दोगे तो y आपका 2 आ जाएगा, है ना, इसके अंदर रख दो x की वैल्यू 3।
तो 3 + y = 5, तो y आपका 2 आ गया। तो आपका ये सॉल्व हो गया। तो इसके ऊपर बेस्ड आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको कर लेना। ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है जो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। अब आप जो है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक ये है, ये डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी जरूर दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो, मस्ती करो।